नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, धीरे धीरे सब बात सामने आ रहा है। धीरे धीरे हम कह रहे थे इंतजार कीजिए। जो लॉबी सिद्धार्थ के समय ट्रांसफर में लगा हुआ था, वही लॉबी काम कर रहा है और डे फर्स्ट से इसकी भनक हमको लग गया था। इसलिए कह रहे थे कि तिवारी बाबा आपसे नहीं होने वाला। और अब देख लीजिए, आज मंत्री जी का बयान अखबार में छपा है। यूपी वाले से कोई भेदभाव नहीं होगा, वोट बिहारी देगा। और भरोसा दिला रहे हैं यूपी वाले को कि भेदभाव नहीं होगा। क्या बात है! उनसे भेदभाव उनको कर कौन रहा है? कौन उनको हटा रहा है? सरकारें न हटाएगी भाई। जो कुछ भी होगा विभागे ने करेगा, उसको भरोसा दे रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों को भरोसा नहीं दे रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। क्या बात है! याद करिए, इसी यूपी वाले को बहाल करने के लिए परीक्षा का टाइमिंग बढ़ा दिया गया था। याद है ना? ट्रेन लेट हो गया तो टाइमिंग बढ़ा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के लोग यहाँ आए, इसके लिए क्या क्या नहीं रचा गया है। 2023 का टीईटी जो है 3 महीने में निपटा दिए लोग। फॉर्म परीक्षा सब हो गया, उसके बाद टीईटी का रिजल्ट निकलता है। याद करिए, तो वही लॉबी है। हम बार बार कहते हैं ना कि TRE 1 और TRE 2 में जो लॉबी परीक्षा में पास कराने से लेके पोस्टिंग तक का जो ठेका लिया हुआ है, वही लॉबी मंत्रालय बदलते ही खेल में लग गया। ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र। अरे भाई, जब लाखों शिक्षकों का ट्रांसफ़र सिद्धार्थ करके गिवे किया था, वो भी रोज़ अपना मंत्री जी की तरह जो है सो अचीवमेंट जारी करता था। याद है ना? कितने लोगों को हमने ट्रांसफ़र किया, इतने लोगों को ट्रांसफ़र किया। याद है? तो जब ट्रांसफ़र की बात हो गई, इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर मंत्री जी आते आते ट्रांसफ़र चक्कर में काहे पड़ गए? कभी सोचे हैं? अब मंत्री जी कहेंगे हमको लोग कह रहा था कि ट्रांसफ़र में हाथ मत डालिए, काहे ट्रांसफ़र करने आ गए? तो भाई, जब जरा सोचिए ना कि सिद्धार्थ कितने लाखों शिक्षकों का उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो जो सरप्लस वाले टीचर को भेजा है, वही भेजा ना। कैसे सरप्लस जगह पर पोस्टिंग कर दिया? तो उस समय में सरप्लस जगह पर पोस्टिंग करा लिया ये लोग। और जब सरप्लस पर मंत्री जी टाइट हुए, गांव स्कूल खाली हो गया, तब क्या हुआ? तब हुआ कि जो वहाँ पहले से है ना, उसको सरप्लस घोषित कर दीजिए। जो मेरा ये जो सरप्लस गया है वो बचा रह जाए। आप जब वहाँ वैकेंसी नहीं था, जब छात्र नहीं था, तो आप एक एक विषय का 3-3 टीचर वहाँ भेज कैसे दिए? अब आप बताइए। ऐसा थोड़ी है कि ये जो नियम बना है वो नियम आज है। 40 पर एगो शिक्षक का नियम पहले से भी है। और एक ही विषय का शिक्षक जब पहले से वहाँ मौजूद है, तो आप 2 शिक्षक कैसे भेज दिए? और जहाँ एक ही शिक्षक है, उस स्कूल से उस विषय के शिक्षक को ट्रांसफ़र कैसे कर दिए? कैसे ट्रांसफ़र कर दिए? सवाल है ना। उन सवालों का जवाब वो क्यों नहीं दे पा रहे? जो लॉबी उसके पीछे था, वही लॉबी इस ट्रांसफ़र के पीछे भी है। और जब हम सिद्धार्थ के लॉबी को नहीं चलने दिए, तो यहाँ तो हमारा मिथिलेश बाबा है। जिस दिन बाबा से हमारी मुलाकात हो जाएगी, समझ जाइए कि सब लॉबी वाले का लॉबिंग निकल जाएगा। नहीं चलने देंगे लॉबिंग। सिद्धार्थ के समय में जाना पड़ा ना, हैं? अपने को समझता था कि हम मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। मुख्यमंत्री के किसी प्रधान सचिव की वो दुर्गति नहीं हुई जो सिद्धार्थ का हुआ। अभी इंटरव्यू देता है, हाँ, पॉडकास्ट पर बैठता है। देखते नहीं क्या आदमी देखता है? जो कुकर्म करके जनाब गए हैं, एक एक का हिसाब बिहार लेगा ना। हैं? ये शरण स्थली बना हुआ है पूरे देश के भ्रष्ट अफसरों का। और हम लोग होते हैं कि बाप रे, वसुधैव कुटुंबकम पर हम लोग भरोसा करते हैं ना। आइए आइए आइए, हम लोग कैसे क्षेत्रवाद को सोच सकते हैं? हम तो बिहार के हैं ना, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। आइए आइए, लूटने के लिए हमारा बिहार है ये है। आइए ना हमारा बिहार में, लूट के जाइए ना, फूल से माला से स्वागत भी करेंगे।
बताइए, वोटर बिहार का, वोट देगा बिहार से, मिथिलेश तिवारी बाबा हमारा बने हैं बिहारी के वोटर से विधायक, और ख्याल रखेंगे यूपी वाला का। क्या बात है भाई, गजब है ना भाई। ये शुरू से ये लॉबी काम कर रही है, शुरू से देख लीजिए ना, बहाली से लेके ट्रांसफर से लेके सब कुछ में उस लॉबी का काम कर रहा है। और एक भी तिवारी बाबा सोच लीजिए, जो भी यूपी से आया हुआ है यहाँ, ये कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, सब दिन काटने के लिए आया है कि किसी तरीके से वैकेंसी वहाँ निकल जाए, उस तरफ भाग गया। कितना भाग भी गई, जिसको जिसको नौकरी हुआ वो यूपी चला गया। यहाँ सिर्फ समय काटने आया है, परीक्षा की तैयारी करता है, स्कूल में पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ाई से मतलब भी नहीं है, समझ गए। आप अगर आप यही चाहते हैं ना तो कह दीजिए कि जितनी यूपी की महिलाएं आई हैं वो बिहार के टीचर से अगर शादी कर लेती है तो उसको मियाँ बीवी उसको जहाँ कहेगी मनपसंद हम चॉइस दे देंगे, तब ना वो बिहार में रहेगा। एक भी यूपी का लड़का हो या लड़की हो तभी तक आपके यहाँ है जब तक उसको यूपी में नौकरी नहीं मिली है। और कहते हैं भेदभाव नहीं होने देंगे। ज़रा यूपी में जो बिहार के पदाधिकारी हैं या बिहार के जिनकी वहाँ नौकरी मिली है, ज़रा देखिए किस तरीके का भेदभाव होता है। IAS IPS को छोड़ दीजिए, तब किस तरीके का भेदभाव हो रहा है। पोस्टिंग नहीं मिलता है, इंटरव्यू में 1 नंबर 2 नंबर देता है। मतलब बिहार के लोगों का नौकरी वहाँ नहीं हो, इसके लिए सब तरह का खेल खेलता है यूपी में, सब स्टेट में। और हम लोग हाथ फैलाए, चादर फैलाए रहते हैं, आइए आइए मेरे राज्य में, हा आइए, आप स्वागत है आपका। दूसरे स्टेट से आई हुई है, आया हुआ है, अरे बाप रे, बिहार के शिक्षा का सुधार करेंगे। यूपी बताइए ना, चलनी दुसलक सूप के, वह वाला चलनी मतलब समझते हैं ना, जिसको अपने 200 छेद रहता है ना, उस सूप को दुसता है। यूपी वाला पढ़ाएगा बिहार को। तो देख लीजिए ये खेल है। उच्च शिक्षा में भी देख लीजिए, सब वाइस चांसलर लाएगा यूपी से। हमने देखा है कि यूपी वाले को कैरेक्टर नहीं होता है, कोई कैरेक्टर नहीं है, उसका एक अलग तरीके का मिजाज है, समझ गए। किसी भी देश में अभी तक जितना आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ है, यूपी की सहभागिता देखिए। यूपी का कोई इतिहास है? इतिहास में कोई इतिहास है? वो तो हिंदू मुसलमान जब से हुआ तब से कुछ इतिहास यूपी के लोग जानता भी है। मतलब यूपी अवध जो है क्या इतिहास। खैर हमको इतिहास से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तिवारी बाबा वोटर बिहार का, और खड़े रहिएगा यूपी वाले पर, तो कैसे होगा। तबादला तो आप सरप्लस में तो है, तो उसको तो हटाना पड़ेगा आपको। ये जो आप कर रहे हैं, सवाल तो उठेगा, और सवाल उठेगा तो फिर आप असहज होंगे, क्योंकि यही लॉबी है। यही लॉबी सिद्धार्थ से ट्रांसफ़र कराया था, और आज वही लॉबी आपको घेरे हुए है।